हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि जब चंद्रमा आपका आत्मकारक प्लेनेट बन जाएगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट बनेगा, तो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप चंद्रमा जब आत्मकारक बनेगा तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे ले सके अपने लिए, उसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके अलावा मैंने इससे पहले सन आपका आत्मकारक जब बनेगा तो कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो आज हम मून की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट अगर बात की जाए हम अपने हॉरोस्कोप में, तो सारे के सारे प्लेनेट अपने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मून इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट। जितना मैंने इतना रिसर्च में देखा है, जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी में देखा है कि क्योंकि मून मून हमारे मन का कारक होता है, हमारी आत्मा का कारक होता है। मून से हम अपने इमोशन को देखते हैं, हम भावनाओं को देखते हैं, और आपको पता होगा कि इंसान अपनी भावनाओं से ही दूसरे से कनेक्ट कर पाता है। भावनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आपके आपके लाइफ के लिए, आपको लाइफ में जीने के लिए, आपके लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए इमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अब मून एज अ आत्मकारक, ये इसमें दो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। या तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करता है आदमी को, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करता है। इसका आपको किस तरीके से एनालाइज करना है, देखिए आपको अपने मून को देखना है, आपको D1 में देखना है, D9 में देखना है, किस तरीके से इसकी प्लेसमेंट है, किस तरीके से ये बैठा हुआ है उन दोनों चार्ट में। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है बहुत जल्दी इफेक्ट इसको पड़ जाता है दूसरे पापक प्लेनेट का, जो भी बोल सकते हो आपकी, इसमें जल्दी से इसमें इफेक्ट इसका अपना अपने से ज़्यादा ये दूसरे से अडेप्ट करता है और आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चंद्रमा जब भी आत्मकारक बनेगा, बहुत अच्छी सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसकी पॉजिटिविटी की बात करूँ, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अभी पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि जब आपका आत्मकारक मून पॉजिटिव उसमें बैठेगा, तो सबसे पहली बात आपको यही देखनी है कि ऐसा आदमी की एक मेंटल टफनेस होती है, एक मेंटली आदमी को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाए, मेंटली आदमी कितना ज़्यादा परेशान है। इस चीज़ को देखने के लिए हम मून को देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा अपने मेंटल पीस को छोड़ के अपने मेंटली कितना ज़्यादा आदमी स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ें हम मून से देखते हैं। जिसका मून जितना स्ट्रांग होता है उसका माइंड उतना ज़्यादा साफ होता है। ये चंचल स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का मूड हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे चंद्रमा हमेशा बदलता रहता है, उस तरीके से इसका मूड बदलता रहता है। अगर कहीं ना कहीं ये 10th हाउस से आपके कनेक्शन बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति का काम भी बदलता रहता है। अब बदलने का मतलब मेरा क्या है कि अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव रूप में चंद्रमा आपका आत्मकारक बनाए, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे एक से बेहतर एक। ठीक है, मतलब अभी आप 10,000 की नौकरी पे थे तो आपको 20,000 की मिलेगी, 30,000 की मिलेगी। इस तरीके से आपका काम बदलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिविटी में वो काम बदलेगा, आपको पॉजिटिव उसके रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए, इसको नेगेटिव उसमें अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो आपका काम बदलेगा और आपको परेशानी इससे होगी। ये होता है, मैंने बहुत सारे चार्ट्स में ये देखा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है कि चंद्रमा हमारी इंटेलिजेंट को भी दिखाता है, व्यक्ति कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है इसको भी दिखाता है। तो चंद्रमा जब आपके D1 D9 में बहुत अच्छी प्लेसमेंट में होगा, बहुत अच्छी युति में होगा, और इसके साथ साथ किसी शुभ ग्रह की अगर इस पर दृष्टि आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति एक्सट्रीम लेवल की इंटेलिजेंट को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को अपने एक क्रिएटिव तरीके से करता है, अपने एक यूनिकनेस उस काम में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि टैलेंटेड टाइप का होता है। इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जिससे लोग इसके अट्रैक्ट होते हैं। इसका फेस भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जब आत्मकारक चंद्रमा बनता है तो इनका फेस बहुत ज़्यादा राउंडेड टाइप का होता है, और एक 90% ऑफ द चांस यहाँ पे फेयर स्किन इनकी होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इसको प्लस पॉइंट करता है जब मून आपका आत्मकारक बनता है। अब देखिए, अगर मून हमारे किस वाले अगर बात की जाए भगवान को रिप्रेजेंट करता है, तो मून हमारे कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कृष्ण की क्वालिटीज़ को लाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि 100% आप कृष्ण बन जाएंगे, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बट जितना ज़्यादा आप देखेंगे इनके कृष्ण जी के चरित्र को, जितना आप अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ये मून अगर आपका आत्मकारक बनाए, तो ये आपके लाइफ का ये पर्पस बताता है कि आपको लोगों को इमोशनली जोड़ना है। इमोशनल कनेक्शन लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि जब आत्मकारक मून बनता है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ बात करे, कम्युनिकेट करे, तो उसको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से सोच रहा है।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास एक नेचुरल हीलिंग वाली प्रोसेस है, हीलिंग वाली पावर होती है, जिससे ऐसा व्यक्ति समझ पाता है कि यार ये सामने वाला पर्सन मुझसे चाहता क्या है, या इसके साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे होना है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं और उसे समझ भी पाते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी हो सकती है, बहुत बुरी प्लेसमेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस तरीके से आपकी कुंडली में बैठा है, आप किस तरीके से अपने चंद्रमा को बल देते हैं, किस तरीके से चंद्रमा बलीय हो जाता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बन जाता है तो ये इकलौता एक ऐसा प्लेनेट है, अगर चंद्रमा जैसा ये इकलौता एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको बहुत कुछ देने की काबिलियत रखता है, ठीक है। क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मन पे पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो आपकी अगर मेंटल हेल्थ बेकार होगी, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे, तो आप लाइफ में कितना भी ज़्यादा आपको भाग्य मिल जाए, पैसा मिल जाए, आप कभी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटल पीस, ठीक है, जो कि हमें चंद्रमा से देखने को मिलती है। तो चंद्रमा को आपको बलि करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे आपका चंद्रमा खराब होगा उन चीज़ों को बिल्कुल मत कीजिए, जैसे फूड को वेस्ट मत कीजिए, अपनी माता की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। देखिए, अब मैंने बहुत सारा ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे फ्रेंड अपनी फ्रेंड की मदर को गाली देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये काम जितना आप करोगे उतना आपको बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दूसरे की मदर को भी आपको अपनी मदर समझ के काम करना चाहिए, उनके साथ भी उस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो फिर भी आपको यू नो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि अशब्द नहीं बोलना चाहिए दूसरे की माता के लिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। आपका चंद्रमा कितनी भी अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हो, ये आपको कभी पॉजिटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी मतलब आप खुद ही इसमें अपना दिमाग लगा सकते हो, खुद ही सोच सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे काम करेगी चंद्रमा की एनर्जी आपके लिए नेगेटिवली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आपको यही लेसन देना चाहूँगा कि यार देखिए, लोगों की भावनाओं की जब आप कदर करना सीखेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, आप लोगों की भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा। तो आपकी आत्मा की, क्योंकि आत्म कारक क्या है, आत्म कारक कोई है जो आपकी आत्मा चाहती है। तो आपकी आत्मा यही चाहती है कि आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को हील करने की कोशिश करें, दूसरों के लिए ही जिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, लेकिन आपको जो अपने परमात्मा ने आपको काम दिया है, जो परमात्मा आपको आपसे चाहते हैं, वो है कि आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को अडेप्टेबिलिटी के ओर ले जाएं, दूसरों को किस तरीके से काम करना सिखाएं, दूसरों को इमोशनली सपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव चेंज आने लगेंगे। अब एक एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, यहाँ पे व्यक्ति जब चंद्रमा इसका आत्मकारक बने तो ऐसा व्यक्ति मनमौजी टाइप का होता है, अपने मन के अकॉर्डिंग काम करने वाला है। इसको दूसरे से डोमिनेट इसको किया नहीं जा सकता। अब आपने अगर चंद्रमा की स्टोरी भी पहले भी सुनी होगी, तो आपने देखा होगा चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो कि मतलब किसी की सुनता नहीं है। ये अब सूर्य और चंद्रमा में यही सबसे मेजर डिफरेंस है कि सूर्य एक राजा की तरह काम करता है और राजा भी किसी की नहीं सुनता है, बट चंद्रमा एक इस तरीके से काम करता है कि चंद्रमा चंचल व्यक्ति को बनाता है। ये इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं अपने चीज़ों को, अपने काम को। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में अगर आप व्यस्त हो जाएंगे, आप दुनियादारी को हल्के में लेना शुरू कर देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको इमोशनली वीक नहीं होना, इमोशनली आपको स्ट्रांग बन के रहना है, आपको दूसरों को भी इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, ये आपका काम है। तो अपने अपने काम को आप करते रहिए, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी और तभी आप लाइफ में एक मेंटल पीस को पा सकेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए।